नमस्कार। कांग्रेस ने एक बार फिर वही गलती की है जो 2014 से उसके नेता करते आ रहे हैं। इस बार गलती की है पवन खेड़ा ने। वे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ताओं में से माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला किया है, यह जानते हुए भी कि इससे पहले जितनी बार प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमले हुए हैं, जितनी बार नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर निशाना बनाया गया है, उतनी बार कांग्रेस को नुकसान हुआ है। हर बार निजी हमले का फायदा नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। वे इतने होशियार हैं राजनीतिक रूप से कि उस हर हमले को अपना हथियार बना लेते हैं, हर हमले से वो फायदा उठा लेते हैं। तो इस बात को जानते हुए भी पवन खेड़ा ने गलती की है, उन्होंने निजी हमला किया है। और इस बार उन्होंने ऐसी गलती की है जिसे भारतीय राजनीति में जिसकी माफी नहीं होती है, जिसको कार्डिनल सिन बोलते हैं। उस तरह का उन्होंने अपराध किया है, उस तरह की उन्होंने गलती की है। उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को गाली दी है, उनकी मां को लेकर के, उनके पिता को लेकर के। उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता के नाम की तरह पिता के नाम की जगह गौतम अडानी का के रेफरेंस में एक नाम लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी बोला, और ध्यान दिलाने के बावजूद उन्होंने एक बार ठीक किया, लेकिन फिर अपने बगल में बैठे व्यक्ति से पूछा कि दामोदर दास है या गौतम दास है। और ये सारे देश ने उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। उसके बाद सोशल मीडिया में ये वायरल हुई उनकी इस बात की क्लिप, सबने इस बात को देखा है। उसके बाद अब किसी भी तरह की सफाई या किसी भी तरह के माफीनामे या किसी भी तरह के खेद जताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबने देखा कि यह जानबूझ करके किया गया है, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। और ये ऐसी गलती है जिसका बड़ा नुकसान, बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने इस बात पर खेद जताने के साथ ही या इस बात पर अफसोस जाहिर करने के बाद भी सार्वजनिक रूप से ये स्टैंड लिया, इस आधार पर इसको जस्टिफाई किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेहरू गांधी परिवार के ऊपर हमला करते हैं, निजी हमला करते हैं। अभी उन्होंने राज्यसभा में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि नेहरू अगर इतने महान थे तो उनके वंशज नेहरू का नाम क्यों नहीं लगाते अपने सरनेम में। हालांकि वो एक गलती थी, क्योंकि भारत में हिंदू परंपरा में नाना के परिवार का नाम लगाने की परंपरा नहीं है। नाना का नाम नहीं लगाया जाता है, बाप और दादा का नाम, उसका सरनेम अपने नाम में इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और उस समय भी पवन खेड़ा ने एक गलती की थी। उस समय भी उन्होंने एक ट्वीट करके कहा था कि कई बार ऐसा लगता है कि मणिशंकर अय्यर की जुबान पर साक्षात सरस्वती विराजती हैं। उनका इशारा मणिशंकर अय्यर के पुराने बयान की तरफ था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच व्यक्ति कहा था। वो भी बूमरैंग हो गया था, उसका भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन पवन खेड़ा ने इशारों में मणिशंकर अय्यर के उस बयान का हवाला दिया था अभी एक हफ्ते पहले, और उसके बाद उन्होंने फिर यह गलती की। अब वो नेहरू गांधी परिवार के ऊपर अगर नरेंद्र मोदी हमला करते हैं या बीजेपी हमला करती है, तो क्या इस बात से कांग्रेस को यह अधिकार मिलता है कि वो नरेंद्र मोदी के परिवार के ऊपर, उनके दिवंगत पिता या उनकी दिवंगत मां के ऊपर हमला करे? क्या नेहरू गांधी परिवार जो है वो और मोदी का परिवार एक ही तरह का परिवार है, एक तरह का इतिहास है उनका? क्या पवन खेड़ा को यह बात पता नहीं है कि राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी है, और ये 5 पीढ़ी लगातार राजनीति में सक्रिय रही है 100 साल से ज्यादा समय से? क्या उनको पता नहीं है कि इस 5 पीढ़ी के जो प्रतिनिधि व्यक्ति हैं वो 5 कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं? मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जवाहरलाल नेहरू भी रहे, इंदिरा गांधी भी रही, राजीव गांधी भी रहे, सोनिया गांधी भी रही और राहुल गांधी भी रहे। इसमें से 3 लोग देश के प्रधानमंत्री रहे। तो उनकी तुलना उस परिवार से आप कैसे कर सकते हैं, उन व्यक्तियों से कैसे कर सकते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है? दामोदर दास मोदी का निधन कब हुआ और वो उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को बहुत प्राइवेट रखा हुआ है, वो कभी जिक्र नहीं करते हैं इसका। उनकी माता का निधन अभी हुआ है और वो भी पूरी तरह से प्राइवेट पर्सन थी, उनका भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो अगर बीजेपी नेहरू गांधी परिवार को निशाना बनाएगी तो क्या किसी प्रवक्ता को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो नरेंद्र मोदी के माता पिता को निशाना बनाए जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, या नरेंद्र मोदी के भाइयों को निशाना बनाए जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है? नेहरू गांधी परिवार की 5 पीढ़ियों का राजनीति से मतलब रहा है। 5 पीढ़ियों के लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, 3 पीढ़ी के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, और आजादी के बाद से इस देश को बनाने और कुछ हद तक बिगाड़ने में भी उनकी भूमिका रही है।
इसलिए अगर उनको श्रेय दिया जाएगा, अगर उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाएगा, आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद किया जाएगा, तो उनकी जो कमियां हैं वह भी बताई जाएगी। और सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति है उसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, कई बार वो भी गलत होता है, लेकिन वो एक क्षम्य अपराध है, उसको आप क्षमा कर सकते हैं क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में। लेकिन जिस नेता का परिवार का कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं है, अगर उसको निशाना बनाया जाता है, तो ये राजनीति के एकदम गिरे हुए स्तर से भी गिरा हुआ स्तर है। ये कार्डिनल सिन है जो पवन खेड़ा ने किया है, और वो भी ऐसे समय में किया है जब देश चुनाव में जाने वाला है। कई राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं, कई राज्यों में साल के अंत तक चुनाव होने हैं, और उसके बाद अगले साल लोकसभा का चुनाव है, जब लगातार तीसरी बार जीतने के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर के हमला कर रहे थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। यह हमला पिछले 5-7 साल से चल रहा है, या जब 9 साल भी कह सकते हैं, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार, जो प्रधानमंत्री अमृतकाल बोलते हैं आगे के 25 साल को, राहुल गांधी उसको मित्रकाल बोलते हैं। वो कहते हैं कि यह मित्रकाल है। यह बड़ा संयमित और सभ्य हमला है कि वो ये कहना कि गौतम अडानी या कोई भी कारोबारी प्रधानमंत्री का मित्र है और इस मित्र काल में उसको प्रधानमंत्री या उनकी सरकार फायदा पहुंचा रही है। ये एक सभ्य विपक्षी पार्टी का, रचनात्मक विपक्षी पार्टी का एक तरीका होता है इस तरह से बात करने का। लेकिन पवन खेड़ा ने जो किया है वो बिलो द बेल्ट अटैक है। उन्होंने गौतम अडानी को मित्र नहीं बनाया, उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता के नाम की जगह उनका नाम रख दिया, और अब उसको कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि वो गलती थी। वो गलती नहीं थी, वो जानबूझ करके किया गया एक ऐसा अपराध है जिसकी राजनीति में कोई माफी नहीं होती है। पवन खेड़ा डेस्परेट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको कुछ नहीं मिला, उनके साथ के कई लोग राज्यसभा में चले गए, उनके बाद के जो आए लोग थे अपनी वक्तृता के दम पर, कोई शायरी करके राज्यसभा में चला गया, कोई भाषण दे करके राज्यसभा में चला गया, ये हो गए, लोग चले गए, उनको नहीं मिला, वो निराश हुए। उन्होंने अपनी निराशा जाहिर भी की थी जब पिछली बार उनको राजस्थान से राज्यसभा नहीं भेजा गया था। लेकिन इस निराशा का यह मतलब नहीं है कि अब आप कुछ भी हासिल करने के लिए इस हद तक गिरेंगे कि अपने आला कमान को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का निजी हमला करेंगे। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे नेताओं को पर लगाम लगानी होगी, उनको यह समझाना होगा कि राजनीति में इसके लिए जगह नहीं है, और वो भी ऐसे समय में एक ऐसे नेता को लेकर के जिसके साथ देश की बड़ी आबादी भावनात्मक रूप से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करती है। इसके पहले बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जिनके साथ देश के लोग भावनात्मक लगाव महसूस करते रहे हों। राजीव गांधी के साथ था, और उससे पहले इंदिरा गांधी के साथ था, कुछ हद तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी था। लेकिन आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हर व्यक्ति के साथ अपने को कनेक्ट किया है, आधुनिक प्रचार साधनों का इस्तेमाल करके, अपनी योजनाओं का इस्तेमाल करके, अपनी बातों से महिलाओं की बात करके, आदिवासी गरीब की बात करके, दलितों वंचितों की बात करके, भले बातों से ही किया है, लेकिन उन्होंने इस तरह का इमोशनल कनेक्ट किया है कि हर आदमी अपने को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरह से एक बड़े मुद्दे को, जो बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा है इस देश के लिए, उस मुद्दे को अगर आप इस तरह से बना देंगे तो उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, बीजेपी को उसका फायदा होगा, कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। पूरा विमर्श जो अडानी को लेकर के कांग्रेस ने खड़ा किया है उसकी हवा निकल जाएगी, सारा विमर्श दूसरी दिशा में चला जाएगा और उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना होगा। अब ये बार बार गलतियां हो रही हैं। मणिशंकर अय्यर ने नीच व्यक्ति कहा, उसका भी इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने, उसका उनको फायदा मिला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको नीची राजनीति करने वाला व्यक्ति कह दिया, उसका भी उन्होंने फायदा उठा लिया और उससे भी उनको फायदा हुआ। किसी ने एक उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक नेता थे इमरान मसूद, वो पार्टी छोड़ करके भी चले गए, उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर देने की बात कही, उसका भी फायदा बीजेपी ने उठाया या नरेंद्र मोदी ने उठाया। अब पवन खेड़ा ने उनके पिता की जगह गौतम दास, उनके पिता के दामोदर दास की जगह गौतम दास कह के जो एक बड़ी गलती की, एक बड़ा अपराध किया है, उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। कम से कम आप आगे के लिए पार्टियां अपने में सुधार करें, कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को सुधारे, अपने वक्ताओं को सुधारे कि वो इस तरह की गलती न करें। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।